सुबह मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी खबर भी बताऊंगी जो दिखलाएगा कि जियोपॉलिटिक्स में ऐसा भी कुछ हो सकता है। अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा है और इस व्यापार युद्ध के बीच में भारत क्यों पहुंचा हुआ है? अमेरिका का यूएसएस फ्रैंक केबल ये युद्धपोत यहाँ क्यों पहुंचा है? वहीं दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं हो रहा है, जापान में मिसाइल, तो वहीं दूसरी तरफ एम्फीबियस युद्धपोत। आखिरकार अमेरिका करना क्या चाह रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने सब तरफ टैरिफ का युद्ध छेड़ रखा है और इसकी वजह से दोस्त भी परेशान हैं और दुश्मन भी परेशान हैं। आगे क्या होगा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि चाइना में एक जमावड़ा लग रहा है दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का, जहाँ चाइनीज प्रीमियर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, बड़े शान शौकत से बुलाया जा रहा है और चाइना अपना वर्चस्व यहाँ दिखलाने की कोशिश कर रहा है। ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सारे दोस्त देशों के साथ हर तरह के संबंध खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि क्वाड की मीटिंग जो भारत में होगी, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस क्वाड की मीटिंग में न आए। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा कुछ हो रहा है या दो पहलू हैं जो चल रहे हैं साथ साथ? पहला एक व्यापार का पहलू है और दूसरा रणनीतिक पहलू है। कुछ खबरों ने चाइना को भी चौंका दिया है। ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल को देख रहे हैं, ये अमेरिका के ऊपर बुरी तरीके से नाराज हुआ है। क्यों नाराज हुआ है? क्योंकि जापान ने सितंबर महीने में अमेरिकी टाइफून मिसाइल सिस्टम को पहली बार अनुमति भी दे दी है और अमेरिका ने भी भेजने का प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है एक युद्धाभ्यास होगा जो जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएस मरीन कॉर्प्स के बीच होगा, जिसमें चीन को काल्पनिक दुश्मन के रूप में लिया जाएगा और अभ्यास होगी अमेरिकी इवाकुनी बेस पर। और ये अभ्यास समाप्त होने के बाद सिस्टम को अमेरिका वापस ले लेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तैनाती करके अमेरिका सबसे पहले तो एक अभ्यास कर लेना चाहता है। अमेरिका जापान को ये भी दिखा रहा है कि तुम्हारे साथ हमारी सैन्य साझेदारी कहीं से भी कम नहीं हुई है और दूसरा एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमारे रणनीतिक सहयोग मजबूत हुए हैं। इसके अलावा टाइफून मिसाइल को लेकर ये भी कहा जा रहा है, चूंकि टाइफून मिसाइल एक मोबाइल मध्यम दूरी का सिस्टम है जो टॉम हॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और SM-6 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दाग सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। यानी यहाँ पर अगर ये जापान में तैनात होता है तो ताइवान स्ट्रेट के साथ साथ चाइना के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को आसानी से निशाने में ले सकती है। ये सिस्टम अप्रैल 2024 में सबसे पहले फिलीपींस में तैनात किया गया था, वहाँ भी ट्रेनिंग दिया गया इस सिस्टम का और उसके बाद फिर इसे जापान में तैनात किया जा रहा है। टाइफून सिस्टम अमेरिकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ताइवान के साथ अगर विवाद होता है और जापान में टाइफून को तैनात किया जाता है तो फिर चाइना के लिए ये खतरनाक हो जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही ये खबर आई है, चाइना ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। चाइना ने बोलना भी शुरू कर दिया है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। हालांकि आपको बता दूं, चीन ने इस तैनाती की न सिर्फ कड़ी आलोचना की है बल्कि कहा है कि जापान में इस सिस्टम की तैनाती करने का मतलब है कि हमारे सुरक्षा हितों को तुम ध्यान नहीं दे रहे हो और इस तरीके से टाइफून मिसाइल सिस्टम को पेश नहीं करना चाहिए। और फिर इन्होंने जापान को भी समझाया कि आपका शांतिवादी संविधान का उल्लंघन हो रहा है और आप सैन्यवाद के बुरे रास्ते पर लौट रहे हैं। हालांकि चाइना ये सब बातें जब कहता है तो थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है, पर जापान ने भी और अमेरिका ने भी कहा कि ये तो डिफेंस में हम ला रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर कुछ हमला करने की थोड़ी सोच रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही मामला नहीं है, बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि टाइफून के अलावे USS न्यू ऑरलियंस ये भी जापान पहुंच रहा है। ये क्या है? तो ये एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक जहाज है जो 29 अगस्त को जापान के फ्लीट एक्टिविटीज सासेब बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये जहाज अमेरिकी नौसेना के फॉरवर्ड डिप्लॉयड एम्फीबियस फोर्स का हिस्सा है जो जापान में तैनात है। सैन एंटोनियो क्लास के जहाज बहुत सारे काम एक साथ करते हैं जो मरीन पर कॉर्प्स को उतारने, वाहनों, सैनिकों और हेलीकॉप्टरों के परिवहन में सक्षम है। मतलब साधारण भाषा में समझ लीजिए
लिए कि ये वो ट्रांसपोर्ट डॉक जहाज है जो ये प्रैक्टिस कर सकता है कि हमें कैसे सैनिकों को उतारना है, वाहनों को उतारना है, हेलीकॉप्टरों को उतारना है। ये जहाज भी जापान में पहुंचा हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया? जापान के साथ एक तरफ अमेरिका ये दिखा रहा है कि हमारा ट्रेड वॉर चल रहा है, हमारी व्यापारिक समस्याएं हैं और व्यापारिक समस्याओं में हम किसी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। वहीं दूसरी तरफ जापान में अपनी सेना को भेजकर या अपने मिसाइलों को भेजकर ये भी बता रहा है कि हमारा जो रणनीतिक दोस्ती है वो अभी भी मजबूत है और अगर बात चाइना की आई या ताइवान की आई तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब ये तो रही बात जापान। अब यहाँ पर तब थोड़ा झटका लगा जब ये खबर निकल कर आई है कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसे संबंधों के बीच में भी यूएसएस फ्रैंक केबल भारत पहुंचा है। क्या है ये यूएसएस फ्रैंक केबल? ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसका बड़ा अच्छा स्वागत भी किया गया है और ये लोग भारतीय जो नौसेना के अधिकारी हैं उनसे घुलते मिलते भी नजर आ रहे हैं। यूएसएस फ्रैंक केबल में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कुछ पुर्जे उर्जे को दिखला रहे हैं। क्या है ये? दरअसल ये जो जहाज है ये एक पनडुब्बी टेंडर जहाज है। पनडुब्बी टेंडर जहाज का मतलब ये है कि मरम्मत करने से लेकर कई तरह की सुविधाओं को पनडुब्बी को देना। ये जहाज पनडुब्बी को सतह के जहाजों की समुद्र में रिप्लेसमेंट प्रदान करने में विशेषज्ञ है। इसमें खपत योग्य सामग्री, बिजली, पानी, स्पेयर पार्ट्स, चिकित्सा की सुविधाएं, ये सब कुछ इसमें रहता है और ये पनडुब्बियों की मदद के लिए होती है। इसे भेजा गया है भारत। अब सवाल ये उठेगा कि चेन्नई में ये क्यों पहुंचा है, इससे क्या फायदा है? पहली बार साल 2022 में ये विशाखापत्तनम पहुंचा था और दूसरी बार 26 अगस्त को ये चेन्नई के बंदरगाह में पहुंचा है और इसका उद्देश्य है इंडो अमेरिकी नौसेना की साझेदारी को मजबूत करना। ये यात्रा 3 सालों में भारत की दूसरी यात्रा है जो दिखला रहा है कि दोनों देशों के बीच में नौसैनिक साझेदारी बढ़ रही है। जहाज के मिशन और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है। चालक दल ने यहाँ पर भारतीय अधिकारियों को अपनी क्षमताओं को दिखलाया। इसके अलावा अमेरिकी चालक दल के सदस्यों ने स्थानीय कॉलेज के छात्रों के साथ क्रिकेट की भी कक्षाएं ली। प्रश्नोत्तर का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने भी यहाँ पर अलग अलग सहयोगी कार्यक्रमों में मेजबानी करी है। अब ये जो देख रहे हैं आप जापान में या भारत में, ये क्या संकेत देता है? ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि अमेरिका एक अलग रणनीति पे चल रहा है। ये व्यापार को अपनी जगह देख रहे हैं और सैन्य रणनीति को अपनी जगह देख रहे हैं। लेकिन ये समय पुराना समय नहीं है। अगर व्यापार संतुलित नहीं होता है तो जाहिर तौर पर झटके रणनीतिक क्षेत्रों पर भी पड़ेंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।